केपलर टेलीस्कोप ने धरती से 500 लाइट ईयर दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में KP186F नाम का एक ऐसा प्लैनेट ढूंढ निकाला जिसमें धरती की तरह ही सीजन चेंज हो रहा था। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था जब हम इंसानों ने धरती के साइज का कोई प्लैनेट खोज निकाला हो। केपलर स्पेस टेलीस्कोप की अचीवमेंट्स यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इसने और भी ऐसे प्लैनेट्स खोज निकाले हैं। जब 2009 में केपलर को नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम के अंडर लॉन्च किया गया, तब उसका मेन काम मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बने फिक्स्ड पैचेस को कॉन्स्टेंटली स्कैन करना था, क्योंकि ऐसा करके वो इस पैच के अंदर न्यू प्लैनेट्स की खोज कर सकते थे। शायद ही आपको मालूम हो कि जिस समय ये लॉन्च हुआ था तब इसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राइमरी मिरर यूज किया गया था। साथ ही इसमें 96 मेगापिक्सल्स के कैमरास भी लगाए गए थे, जिसका काम लाइट की प्रोसेस को पूरा करना था। नासा के एस्ट्रोनॉमर्स को केपलर से बस एक ही काम कराने में इंटरेस्ट था, और वो काम था मिल्की वे गैलेक्सी में ये पता लगाना कि क्या स्पेस में कोई ऐसा प्लेनेट भी है जो हमारी धरती की तरह ही लाइफ सपोर्ट कर सके। 2009 से 18 के बीच काम करने के दौरान केपलर ने स्पेस में करीब 5,30,576 स्टार्स की खोज की और इनका चक्कर लगा रहे 2,662 न्यू एक्सोप्लैनेट्स के बारे में पता लगाया था। स्पेस में एक्सोप्लैनेट की तरह कोई भी चीज हम इंसानों ने पहले ना तो कभी कुछ देखा था और ना ही खोजा था, इसलिए ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज थी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि केपलर द्वारा खोजे गए इन एक्सोप्लैनेट में से ज्यादातर एक्सोप्लैनेट हमारी धरती से बहुत ही ज्यादा बड़े थे और अपने स्टार को बहुत ही ज्यादा पास से ऑर्बिट कर रहे थे, जिस वजह से उनका एक रेवोल्यूशन हर कुछ दिनों में पूरा हो रहा था। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ की दुनिया बहुत ही ज्यादा अजीब थी और कुछ प्लेनेट की स्टार फेसिंग साइड का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई था कि वो जगह लोहे को भी पिघला सकता था, क्योंकि उनका पूरा हेमिस्फीयर मोल्टेन रॉक से भरा हुआ था। इन सभी एक्सोप्लैनेट में से एक एक्सोप्लैनेट ऐसा भी था जो साइज में जुपिटर के बराबर है, पर वो एक नहीं बल्कि वो 2 स्टार्स को ऑर्बिट कर रहा था। मतलब अगर हम उसकी सरफेस पर खड़े होते हैं तो तब हम वहाँ से 2 सनसेट देख पाते। इतना तो आपको पता ही होगा कि जितनी दूरी से हमारी धरती सूरज को ऑर्बिट करती है, उस जोन को हैबिटेबल जोन कहा जाता है, क्योंकि इस जोन में आने वाले प्लैनेट्स का वाटर तो कंडेंस होता है, पर इनका टेम्परेचर इतना ज्यादा ठंडा भी नहीं होता कि ये पूरे प्लैनेट को ही फ्रीज कर दे। खैर, इस जोन में होते हुए भी किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की गारंटी नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लाइफ की पॉसिबिलिटी सर्च करने के लिए किसी भी प्लैनेट पर पानी होना जरूरी है। केपलर द्वारा इसके बाद एक ऐसा एक्सोप्लैनेट खोजा गया था जिसने रिसर्चर्स के बीच एक्साइटमेंट पैदा कर दी थी, और उसका नाम था K2-18b। हाल ही में कुछ साल पहले सितंबर 2019 में दो साइंटिफिक टीम ने ये अनाउंस किया कि उन्होंने धरती से 124 लाइट ईयर दूर इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में लिक्विड वाटर के साइंस खोज लिए हैं। शायद ही आप सभी जानते हो कि K2-18b का मास धरती से 8 गुना ज्यादा है और ये धरती से साइज में 3 गुना बड़ा भी है। इस तरह से एक एक्सोप्लैनेट पर वाटर की डिस्कवरी किसी बड़ी सफलता से कम नहीं थी, क्योंकि इसकी मदद से एलियन लाइफ के बारे में भी पता लगाया जा सकता है। केपलर ने 2015 में सबसे पहले इस एक्सोप्लैनेट की खोज की थी और उसके बाद उसके कंपोजिशन को स्पिट्जर और हबल टेलीस्कोप द्वारा रीड किया गया था। केपलर एक्सोप्लैनेट को सर्च करने के लिए मेनली ट्रांजिट मेथड का यूज करता था, जो कि किसी स्टार का चक्कर लगा रहे प्लैनेट से जनरेट हुई डिम लाइटिंग को रीड करके उस प्लैनेट के बारे में पता लगाता था। इसी मेथड का यूज करके केपलर ने सबसे पहले 2014 में हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट का पता लगाया था, जिसका नाम था केपलर 186F, और इसकी खोज के बाद आज तक ये पता चल गया है कि इस प्लैनेट पर धरती की तरह ही सीजन और क्लाइमेट चेंज होता है और ये धरती से करीब 500 लाइट ईयर दूर है। इस जानकारी के बाद जॉर्जिया टेक यूनिवर्सिटी की एक न्यू रिसर्च से ये भी पता चला है कि केपलर 186F का टिल्ट भी धरती की तरह ही स्टेबल है, जिस वजह से ये बात पूरी तरह से पक्की है कि शायद केपलर 186F पर भी सीजन चेंज होता है। इस सब में सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि केपलर द्वारा सर्च किए गए जिन प्लैनेट को उनके एल्गोरिदम एरर की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, उन्हें भी अदर टेलीस्कोप की मदद से रीडिस्कवर करके रीएनालाइज किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्लैनेट केपलर 1649c है, जिसको साल 2020 के बीच में ही ढूंढा गया था, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये हमारी धरती से सिर्फ 1.06 गुना ही बड़ा है, और ये अपने स्टार से जितनी लाइट रिसीव करता है वो सूरज से धरती को रिसीव होने वाली लाइट का 75% है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर भी लगभग धरती की तरह ही है। अब इससे पहले कि हम सभी और आगे बढ़े, हमारा ये जान लेना बेहद ही जरूरी है कि केपलर द्वारा खोजे गए पूरे 2662 एक्सो प्लैनेट में से महज 16 प्लैनेट्स ही ऐसे हैं
जो अपने सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आते हैं। और इन 16 प्लैनेट में भी कुछ प्लैनेट अपने स्टार से टाइडली लॉक्ड है, मतलब इनका एक हेमिस्फीयर हर वक्त स्टार को फेस करता है, जो कि लाइफ के पनपने के लिए बिल्कुल भी आइडियल कंडीशन नहीं है। इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद नेपच्यून का स्मॉलर वर्जन है। दोस्तों, केपलर द्वारा खोजे गए सभी स्टार्स और एक्सोप्लैनेट को देखने के बाद साइंटिस्ट ने एक चीज नोटिस की है कि हमारे सूरज के जैसे हर 5 सितारे में से एक सितारे के पास ही धरती के साइज या उससे बड़े प्लैनेट्स होते हैं। हालांकि अगर आप सभी को लगता है कि केपलर ने मिल्की वे गैलेक्सी में सिर्फ धरती से अच्छे हैबिटेबल प्लैनेट्स की खोज की है, तो आप गलत हो, क्योंकि इनके अलावा भी इसने कुछ ऐसे एक्सोप्लैनेट को खोज निकाला है जो लाइफ के लिए तो सुइटेबल नहीं है, पर उन्हें देखकर एस्ट्रोनॉमर्स हैरान जरूर हो गए। और ऐसा ही एक प्लैनेट है जायंट KOI 5ab, जिसे 2009 में खोजा गया था। इसके अलावा लावा प्लैनेट भी इसकी फैसिनेटिंग खोजों में से एक है। इतने सारे प्लैनेट्स की खोज कर लेने के बाद वो दिन आ ही गया जब केपलर का फ्यूल खत्म हो गया और महज 1 महीने बाद ही मिशन कंट्रोल के गुड नाइट कमांड के साथ ही केपलर 30 अक्टूबर 2018 को रिटायर हो गया। कोइंसिडेंटली इसके रिटायरमेंट के दिन जोहान केपलर की 338 एनिवर्सरी भी थी, जिनके नाम पर केपलर टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। उम्मीद है आने वाले समय में साइंटिस्ट और भी ऐसे टेलीस्कोप का निर्माण करेगा जो केपलर की तरह ही दुनिया बदलने की क्षमता रखता हो। और जेम्स वेब टेलीस्कोप इन्हीं टेलीस्कोप में से एक है जिसे इसी साल स्पेस में जाना है। और केपलर के सर्च किए गए हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स का और भी क्लोजर लुक सिर्फ यही टेलीस्कोप हासिल कर सकता है। तो इन एक्सोप्लैनेट के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो